कांग्रेस के 137वें स्थापना दिवस पर पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सोनिया ने दावा किया है कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस हर हाल में लड़ेगी। दिल्ली में स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सोनिया गांधी ने देश और कार्यकर्ताओं के नाम हिंदी में वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें सोनिया ने कहा है कि हमारे लोकतंत्र की परंपरा को चोट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। इतिहास में अपने आप को ये लोग एक ऐसा दर्जा देना चाहते हैं जिसके यह योग्य नहीं है। हम इस विचारधारा से हर हाल में लड़ेंगे, अपनी पूरी ताकत से लड़ेंगे। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि विभाजनकारी विचारधारा जिनका हमारी देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा, वह हमारे देश के सामाजिक समरसता को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं और वह धार्मिक भावनाएं भड़काती हैं, डराती हैं और नफरत फैलाती हैं। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि अभी इतिहास को झुठलाया जा रहा है। वह आगे बोली कि देश की विरासत गंगा जमुना संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। सोनिया ने कहा कि देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है और लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। हमारे प्यारे देशवासियों और कांग्रेस के जंबाज साथियों, आज हम सब 136 साल पुरानी अपनी कांग्रेस का स्थापना दिवस पूरे देश में बड़े व्यापक रूप से मना रहे हैं। कांग्रेस केवल एक राजनीतिक पार्टी का ही नाम नहीं है, बल्कि एक आंदोलन का नाम है। कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, यह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी नहीं की, वे इसकी कीमत कभी नहीं समझ सकते। आज भारत की उस मजबूत बुनियाद को कमज़ोर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इतिहास को झुठलाया जा रहा है। हमारी विरासत गंगा जमुनी संस्कृति को मिटाने की नापाक कोशिश हो रही है। देश का आम नागरिक असुरक्षित और भयभीत महसूस कर रहा है। लोकतंत्र और संविधान को दरकिनार कर तानाशाही चलाई जा रही है। ऐसे वक्त में कांग्रेस चुप नहीं रह सकती। देश की विरासत को किसी को भी नष्ट करने की इजाजत नहीं देगी। सोनिया गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जो कि आप सुन रहे थे। और सोनिया ने यह दावा किया कि देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस हर हाल में लड़ेगी। दिल्ली में स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में हुए कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सोनिया गांधी ने देश और कार्यकर्ताओं के नाम हिंदी में ये वीडियो संदेश जारी किया है। इसमें सोनिया ने कहा कि हमारे लोकतंत्र की परंपरा को चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन जुड़ चुके हैं अश्विनी शाही जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अश्विनी शाही जी। जिस तरीके से अभी मुझे लगता है कि आपने सुना होगा कि सोनिया गांधी ने किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर करारा हमला बोला है। उनका साफ तौर पर यही मानना है कि देश का हर नागरिक भयभीत है। देखिए योगेश जी, सोनिया जी और सोनिया जी की पार्टी के लोग किस कदर भयभीत हैं, ये उनकी बातों से पता चल रहा है। आज देश में एक मजबूत लोकतंत्र कायम है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ये हिंदुस्तान इस तरीके से, मतलब समझ लीजिए, जो हमारा कमल निशान है उस कमल की तरह खिलता हुआ जा रहा है, खिल रहा है पूरे विश्व में। सामरिक रूप से हम मजबूत हो रहे हैं, आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। उसके बाद आज तक कांग्रेस ने एक सामंतवादी प्रथा चलाया था। उनके बिखरने पर, उनके टूटने पर उन लोगों को बहुत दर्द है। तो दिन रात भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोकतंत्र के आड़ में हमला करने की कोशिश में ये लोग रहते हैं।
माननीय शरद पवार जी ने कितना शानदार वाकया बताया था कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति वही है कि पहले जमाने के सामंतवादी चीजें अब सामंतवाद नहीं रहा, उसके बाद अब जो है नीचे बिखर चुका है सब कुछ और ऊपर के लोग अपने आप को सामंतवादी मानसिकता से नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये अपनी चीजें जो है इसको उनको जो है उनके मुंह से, सोनिया जी के मुंह से कैसे निकलेगा। आज तो बड़ा हमको आश्चर्य हुआ कि देश की टेलीविजन पर योगेश जी सोनिया जी प्रकट हुई। पिछले साल आज ही के दिन मुझे याद है, जहाँ तक राहुल गांधी जी कहीं विदेश यात्रा पर थे, जो पूर्व अध्यक्ष थे उसके, उनको अपना स्थापना दिवस याद नहीं था। तो आज ये लोकतंत्र की बात करेंगे ये लोग अब पुराने जमाने की चीज हो चुके हैं। जी बिल्कुल सनी शाही जी, लेकिन जिस तरीके से आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश है और लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, लेकिन वहीं कांग्रेस जिस तरह से कह रही है कि संविधान को दरकिनार कर, लोकतंत्र को दरकिनार कर एक तानाशाही सरकार चलाई जा रही है, लोगों की सुनी नहीं जा रही है, और जिस तरीके से जो नफरत के बीज बोए जा रहे हैं वो भी किसी से छुपे नहीं है। कांग्रेस तो सीधे सीधे यही आरोप लगा रही है। आखिर इतना बड़ा गैप कहाँ गया है? अगर आप सत्ता पक्ष में हैं, कांग्रेस विपक्ष में है, गैप ठीक है, लेकिन ये एक बहुत लंबा गैप नजर आ रहा है, क्योंकि बिल्कुल साफ साफ यही कहा जा रहा है कि तानाशाही सरकार और दूसरी तरफ कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या। देखिए योगेश जी, कौन सा नफरत और कौन सा गैप हम फैला रहे हैं, जरा आप इसको सोचिए। योगेश जी, कहने में हमें गुरेज नहीं है कि ये काम करना शुरू किया कांग्रेस ने, आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप याद कीजिए 10 साल 2004 से लेकर 14 तक कौन सा प्रधानमंत्री, माननीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा? सीधा सीधा सांप्रदायिक बात उन्होंने कहा कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिम का है। नफरत कौन फैला रहा था? इस देश में सबसे ज्यादा बहुसंख्यक कौन है? उसकी बात इन्होंने कभी की? नहीं की। भागलपुर में इन्होंने दंगा फैलाया था, इंदिरा जी की सत्ता थी, हैदराबाद में दंगा इन्होंने कराया था। ये सारे बड़े दंगे हैं। मुरादाबाद के दंगे को, 69 के दंगे को कोई भूला नहीं होगा आज तक। भागलपुर अखोड़वा कांड डालिए गूगल पर तो कम से कम 100 न्यूज आ जाएगी एक साथ। नफरत किसने फैलाया? नफरत कांग्रेस पार्टी ने फैलाया। 8000 सिखों को किसने कटवाया? घर में घुस कर सिख भाइयों की हत्या कराया इन लोगों ने। तो नफरत और भारतीय जनता पार्टी पर नफरत फैलाने की बात करते हैं। हाँ, हम तो कहते हैं कि आप लोगों ने जिस चीज की अपने पुरातन, अपने सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा नहीं की, उनका क्षरण होने दिया, और हम लोग उसका अनुरक्षण कर रहे हैं, फिर से अपने सांस्कृतिक धरोहरों को स्थापित कर रहे हैं, फिर से हम लोग उन चीजों को जीवित कर रहे हैं। अगर इसको आप कहते हैं कि हम नफरत फैला रहे हैं, तो हम फैलाएंगे, हम फैलाएंगे, कोई दिक्कत। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जिस तरीके से सनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं जुड़े हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा कि नफरत फैलाने का जो काम, जो सिलसिला शुरू किया था वो कांग्रेस ने किया था, और सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने का काम अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है।